एक ऐसा देश जो कि दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे अमीर और सबसे आधुनिक देशों में गिना जाता है, जहां रात में भी शहर सोते नहीं हैं, जहां आसमान में चमकती इमारतें ताकत की कहानी है। लेकिन अचानक से वहां पर मिसाइलें गिरने लगती हैं, ड्रोन आसमान चीरते हैं, एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं और पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि क्यों क्यों एक ऐसा देश जो कि सीधे युद्ध में शामिल भी नहीं था, आज इस युद्ध की वजह से सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। और ये असर उसके आने वाले कई साल बर्बाद कर सकता है। चलिए इसे समझते हैं। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरे इलाके को जंग में झोंक देगा। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल बनाम ईरान रहेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई। ईरान ने अपनी रणनीति ही बदल दी और उसने हमला शुरू कर दिया खाड़ी देशों पर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब। लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर आया यूएई। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि युद्ध तो अमेरिका और इजराइल से हो रहा था, तो फिर ईरान ने इन खाड़ी देशों पर हमला क्यों किया? वो भी समझाती हूँ। दरअसल अमेरिका ने इन सभी खाड़ी देशों से सुरक्षा की संधि की हुई है और इसी वजह से अमेरिका के कई सैन्य अड्डे इन देशों में बने हुए हैं और इन अड्डों पर अमेरिका के सैनिक भी तैनात हैं और इन्हीं सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान सीधे सीधे इन मुस्लिम देशों पर हमला नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन जब एक जगह मिसाइल गिरेगी तो भाई आसपास तो दहशत फैलेगी ही ना। और वही हो रहा है इन खाड़ी देशों में। यानी कि अगर एक देश हिलता है तो बाकी अपने आप गिरने लगते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान को लगता है यूएई सबसे आसान निशाना है और अगर यहाँ पर अस्थिरता फैली तो पूरा खाड़ी क्षेत्र हिल सकता है। इसके अलावा यूएई के अमेरिका और इसराइल दोनों से मजबूत रिश्ते हैं, तो ईरान इन हमलों के जरिए सीधा मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमारे दुश्मनों के साथ खड़े हो तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो। अब जरा सोचिए, ड्रोन और मिसाइलें गिर रही हैं गैस प्लांट पर, तेल के कुओं पर, एयरबेस पर, पोर्ट और एयरपोर्ट पर, यहाँ तक कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी निशाना आया है। आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। पहले 11 दिनों में इजराइल पर 433 हमले हुए, लेकिन इन्हीं 11 दिनों में ईरान ने इन खाड़ी देशों पर 3100 हमले कर दिए थे और इनमें सबसे ज्यादा हमला हुआ यूएई पर। अब ये सब सैन्य लड़ाई नहीं रही, इसका असर आम लोगों तक पहुंच रहा है। फ्लाइट्स कैंसिल, होटल्स खाली, दुनिया भर की शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्य शेयर इंडेक्स 11% से ज्यादा गिर गया। सिर्फ पहले हफ्ते में एयरपोर्ट्स को $400 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें अकेले यूएई का हिस्सा लगभग $95 मिलियन। और सबसे बड़ा झटका तेल उत्पादन, आधे से भी कम, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन कही जाती है, वो ईरान ने बंद कर दी। हालात इतने गंभीर हो गए कि ईरान ने यूएई के लोगों को चेतावनी तक दे डाली कि बंदरगाहों और अमेरिकी ठिकानों से दूर रहो। वहीं यूएई सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी। लोगों को कहा गया कि हमलों के वीडियो शेयर मत करो। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सरकार लगातार यही कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ नियंत्रण में है? दरअसल ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये है दबाव की राजनीति, ताकत दिखाने का खेल और दुश्मन को घेरने की रणनीति। ईरान चाहता है कि खाड़ी देश खुद अमेरिका पर दबाव डालें ताकि युद्ध रुक सके, और इसके लिए वो यूएई को बना रहा है सबसे बड़ा उदाहरण। मुझे लगता है कि अब साफ हो गया होगा कि यूएई इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं था, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके रिश्ते और उसकी आर्थिक ताकत ही उसके लिए मुश्किल बन गई और इसी वजह से वो इस जंग का सबसे बड़ा शिकार बन गया। अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या पूरा मध्य पूर्व एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? ये अगले आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।